योगी सरकार में टूट-फूट की खबरें ढूंढने वालों के सीने पर लोटा सांप समाजवादी अरमानों पर चली छुरी, एक साथ पूरा कैबिनेट उतरा सड़कों पर। जन आक्रोश रैली में लोगों की भीड़ देखकर योगी हुए गदगद। बुलडोजर बाबा की दहाड़ से हिला विपक्ष। 28 को वाराणसी तो 30 को विधानमंडल में होगा शक्ति प्रदर्शन। महिला आरक्षण बिल गिराकर विपक्ष से हो गई भारी चूक। बीजेपी को मिल गया 27 के चुनाव का सबसे अचूक हथियार। यूपी के हर जिले में कांग्रेस और सपा के खिलाफ होगा प्रदर्शन। जो लोग कह रहे थे कि योगी सरकार में दरार है, जो लोग रात दिन ये नैरेटिव सेट कर रहे थे कि दोनों डिप्टी सीएम कभी एक नहीं हो सकते, जो लोग इंतजार में थे कि कब योगी हटे और उनकी बारी आए, उन सब के मुंह को आज एक तस्वीर ने ही बंद कर दिया। 21 अप्रैल 2026 को लखनऊ की सड़कों पर एक ऐसा नजारा दिखा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक याद किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी एक साथ सड़क पर उतरे और जन आक्रोश महिला पदयात्रा में शामिल हुए। ये पदयात्रा सीएम आवास से शुरू होकर विधान भवन तक गई और इस पूरे रास्ते में जो मैसेज दिया गया वो बहुत क्लियर था कि जब बात पार्टी पर आती है और जब बात जनता के हितों की आती है तब ये सरकार एकजुट होकर खड़ी हो जाती है। अब जरा ये समझते हैं कि ये जन आक्रोश पदयात्रा निकाली क्यों गई और इसके पीछे पूरा घटनाक्रम क्या रहा। सितंबर 2023 में मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान था। लेकिन इसे लागू करने के लिए एक शर्त थी कि पहले परिसीमन होगा। इसी शर्त को हटाने और महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने के लिए मोदी सरकार 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई। इस विधेयक में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रस्ताव था, ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने के बाद भी पुरुष सांसदों की सीट कम ना हो। 17 अप्रैल 2026 को इस बिल पर वोटिंग हुई और 528 सांसदों ने मतदान किया, जिसमें 298 पक्ष में और 230 विरोध में थे। लेकिन संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत यानी 352 से ज्यादा वोट चाहिए थे और 54 वोटों की कमी से बिल गिर गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों ने इस बिल का विरोध किया और महिला आरक्षण का रास्ता रोक दिया। भाजपा और उसके समर्थकों में इस फैसले पर गहरा आक्रोश था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय है और विपक्ष का ये आचरण संसद में द्रौपदी के चीरहरण जैसा था। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो पिछले कुछ महीनों से ये नैरेटिव बनाने में लगे थे कि योगी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। यह नैरेटिव बताता था कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक योगी के खिलाफ काम कर रहे हैं और सरकार के भीतर अंदर खाने कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर विपक्षी नेताओं तक हर कोई इस नैरेटिव को हवा दे रहा था और उम्मीद लगाए बैठा था कि योगी सरकार कभी न कभी इस अंदरूनी खींचतान में कमजोर पड़ेगी। लेकिन 21 अप्रैल की वो तस्वीर जिसमें योगी, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक एक साथ एक ही राह पर चल रहे हैं, उसने उन तमाम कयासों और अफवाहों की हवा एक झटके में निकाल दी। जो लोग सवाल पूछ रहे थे उनके सीने पर सांप लौटने लगा। वैसे जब जब भाजपा पर कोई बड़ा सवाल उठा है तब तब विपक्ष ने सोचा कि अब मौका मिलेगा और तब तब भाजपा ने अपनी ताकत दिखाई। यही तो फर्क है भाजपा और दूसरी पार्टियों में। उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में जहां 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही है, वहां योगी का ये कदम सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को घेरना नहीं है, बल्कि ये साफ संदेश है कि ये सरकार कभी टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है और हमेशा एकजुट रहती है। जन आक्रोश महिला पदयात्रा के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ खड़ा है। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इन दलों का चेहरा अलोकतांत्रिक है और विपक्ष को अपनी आपराधिक छवि दूर करने का एक सुनहरा मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया। कोप से इनको कोई बचा नहीं सकता।
देश की 50% जो महिलाएं हैं उनका श्राप लगेगा और सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी भस्म होंगे उसमें जी। और 2027 में यूपी में तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिए श्री अखिलेश यादव जी, बाकी महिलाएं सांसद नहीं बन सकती, विधायक नहीं बन सकती। उसका समर्थन न करके उन्होंने अपराध किया है। और श्री राहुल गांधी जिन्होंने अपनी मां को सांसद बनाया, अपनी बहन को सांसद बनाया, लेकिन संसद में खड़े होकर के विरोध करके जिस तरह से महिलाओं का अनादर किया, अपमान किया, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया, इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस का जिस ढंग से प्रदेश की महिलाएं आक्रोशित होकर सड़कों पर निकली हैं, ये महिलाओं का आक्रोश कोई साधारण आक्रोश नहीं। हम सब जानते हैं कि जब शक्ति आक्रोशित होती है, चाहे मां दुर्गा के रूप में, चाहे मां काली के रूप में, और आज ये महिला शक्ति जब सड़कों पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। महिलाओं ने जता दिया है कि प्रदेश की आधी आबादी अपने हक और हुकूक को लेकर के रहेगी। मैंने आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह मातृवंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर तक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर को, हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण अभिलेख के रूप में घरौनी वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो, या फिर वह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं जो किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन रही है, ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी आबादी को, गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसानों को केंद्र में रख करके बनाई है। अब योगी सरकार ने 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश विधानमंडल का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के रवैये के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा 28 अप्रैल को वाराणसी में एक और बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें 50,000 महिलाओं के शामिल होने की तैयारी है। यानी ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की पदयात्रा तक नहीं रुकेगी, ये एक लंबे अभियान में बदल चुकी है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि महिला आरक्षण का मुद्दा 2027 के चुनाव में सबसे बड़े मुद्दों में से एक होगा, और जो विपक्ष आज जश्न मना रहा है, उसे उस जश्न की कीमत चुकानी पड़ेगी। जन आक्रोश महिला पदयात्रा ने एक और काम किया, उसने ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में दरार ढूंढने वाले लोगों की मेहनत बेकार चली गई। वैसे भी जो सरकार एकजुट होकर सड़क पर चलती है, वो सरकार कभी कमजोर नहीं होती और वो और मजबूत होकर काम करती है। आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।